नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। आइए आज एक और सेशन की शुरुआत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो आज की चर्चा जो मैं करने जा रहा हूं वो कुछ शब्द हैं जिनके प्रयोग की हम बात करेंगे। बिसाइड्स, एक्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम। ये आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेज हैं। जैसे ये तीनों वर्ड्स हैं, इसको आप फ्रेज कह सकते हैं। इन चारों की चर्चा आज हम लोग करेंगे और ये देखेंगे कि इनके बीच क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है। क्या एक दूसरे के बदले आ सकते हैं? अगर आते हैं तो कब, और नहीं आते हैं तो क्यों? ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहले जाहिर सी बात है, अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले हम लोग तुलना करेंगे बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में, और फिर तुलना करेंगे बिसाइड्स और एक्सेप्ट के बीच में। ठीक, और अपार्ट फ्रॉम उनमें से किसके साथ जाता है, ये इंटरेस्टिंग बात होगी। इंतजार करिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो भी क्वेरीज हो उनको हमारे तक जरूर पहुंचाएं। और जाहिर सी बात है, जैसा सब कहते हैं मैं भी कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना न भूलें। ठीक है, जितने लोगों तक बात पहुंचे और आपको अगर लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं कुछ योगदान कर रहा हूं, फिर इसको लोगों तक पहुंचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच की तुलना करते हैं। ठीक, तो ये चारों वर्ड्स याद रखिएगा। हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। क्या अंतर है इन दोनों में? तो जो बिसाइड है ये प्रपोजिशन है। ठीक है, बिसाइड का प्रयोग हम लोग प्रपोजिशन के रूप में करते हैं, और ये जो बिसाइड्स है ना, ये प्रपोजिशन भी है। सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख लें, और ये एडवर्ब भी। पहली चीज इसको बहुत ध्यान से समझिए कि अगर हम इन दोनों वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच की ओर जाएं तो ग्रामर कहता है कि बिसाइड एक प्रपोजिशन है और बिसाइड्स प्रपोजिशन है, साथ ही साथ ये एडवर्ब। जाहिर सी बात है कि दोनों शब्दों के चेहरे में भी अंतर है। यहां पर एस नहीं लगा है, यहां पे एस लगा है। और एक वो कहावत कही जाती है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हुआ। यहां पर सिर्फ एक एस लग जाने से इन दोनों के बीच का अंतर प्रकट हो जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बिसाइड की बात करते हैं, फिर बिसाइड्स की, क्योंकि ये कब ये प्रपोजिशन है और ये प्रपोजिशन और एडवर्ब दोनों है। एक एक करके हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि कहां पे आप बिसाइड का प्रयोग करेंगे, कहां पे आप बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखें जरा, इस बात को नोट करते चलिएगा अपने हिसाब से आप लोग। अभी जो बिसाइड है ना, जिसको आपने कहा कि ये प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन का प्रयोग बेसिकली किस लिए करते हैं हम? या तो पास में या बगल में। ठीक है, कोई चीज आपके पास में है, बगल में है, तो आप उसके लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कम सिट बिसाइड मी। देखिए, आओ मेरे पास, मेरे बगल में बैठ जाओ। यहां पे देखिए बिसाइड, नेवर से बिसाइड्स। ओके,
Now again, there is a house beside the river. ये देखिए आगे बात, यहां पर देखिए बिसाइड, नदी के किनारे, नदी के पास, नदी के नजदीक एक घर है। ठीक है, एकदम किनारे पर नहीं है, पास में है। अगर किनारे पे होगा तो फिर वो ऑन द रिवर हो जाता, आपको पता है ना। आप लिखते हैं कि प्रयागराज स्टैंड्स ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, द गंगा एंड द यमुना, तो वहां ऑन का प्रयोग करते हैं ना, उसी अर्थ में देखो यहाँ पे बिसाइड की नदी के नजदीक, उसके पास एक घर था या घर है, क्योंकि ईज आया है ना, तो घर है। तो आप देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि बिसाइड का प्रयोग हम लोग पास में या बगल के रूप में करते हैं। ठीक है, ये एक प्रेपोजिशन है, और जब ये प्रेपोजिशन है तो आपको पता है प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, ठीक ना, जेरेंड भी आ सकता है। ये देखो जरा, यहां पर इस बिसाइड के बाद क्या आया, मी आया। यहां पे इस बिसाइड के बाद क्या आया, नाउन फ्रेज आया। ये देखिए, तो ये प्रेपोजिशन है, इसका प्रमाण आपके सामने है, क्योंकि प्रेपोजिशंस आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन, प्रोनाउन, और इट मे बी अ नाउन फ्रेज और जेरेंट। तो यहां पर देखिए मी आया, ये क्या है, प्रोनाउन है। द रिवर आया, क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, इसलिए बिसाइड क्या है, प्रेपोजिशन है। क्लियर। अब इस बिसाइड प्रेपोजिशन से एक एडियम भी बनता है, एक फ्रेज भी बनता है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कई बार आप इसको सुने होंगे लोगों के मुख से, और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो जरा उस फ्रेज को देख लिया जाए। ठीक है, लेकिन उस फ्रेज को जानने के पहले एक बात और समझिए कि ये इस अर्थ में तो प्रयोग होता ही है, बिसाइड का प्रयोग हम किसी से कंपैरिजन करने के लिए भी करते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर somebody और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु से कंपेयर करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो वहां पर भी इस बिसाइड का प्रयोग होता है साहब। जरा एग्जांपल देखिएगा कैसे। आप कह सकते हैं कि योर पेंटिंग्स आर नथिंग बिसाइड माइन। देखिए जरा, ठीक है, योर पेंटिंग्स आर नथिंग बिसाइड माइन। आपकी जो पेंटिंग्स हैं वो मेरी पेंटिंग्स के आगे कुछ नहीं है, न के बराबर है, मतलब मेरी पेंटिंग्स आपसे ज्यादा सुंदर है। देखिए यहां पर बिसाइड, यहां देखिए, तुलना करिए। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए मैं ऊपर वाला हटा करके एक और एग्जांपल लिखता हूं। देखें जरा, जैसे इसी बात को मैं ऐसे कह दूं, जैसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बना के, ये देखो कि योर पेंटिंग्स लुक्स childish looks childish beside mine। ये देखिए, मतलब मेरी पेंटिंग के आगे आपकी पेंटिंग बचकानी लगती है। फिर देखिए बिसाइड आया, ये तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। आप सुने वो लोग कहते हैं कि जैसे लोग थोड़ा सा जो ईगो में किसी को अपमान करने के लिए कह देते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने, क्या हो तुम मेरे सामने, तो आप कह सकते हो कि यू आर नथिंग बिसाइड मी।
तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने। देखो ये, तो ये बिसाइड, ठीक है। आप इस फ्रेज जो प्रयोग करते हैं, तो इस फ्रेज का नाम क्या है? इस फ्रेज का नाम है बिसाइड, ठीक है। सॉरी, अभी तो फ्रेज पे हम लोग नहीं आए ना, कहाँ चला गया मैं भटक के, सॉरी। अभी फ्रेज की बात आगे आगे करेंगे ना, अभी तो हम लोग इसकी बात कर रहे हैं कि बिसाइड का प्रयोग कंपैरिजन के लिए होता है। तो आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ये जो बिसाइड है, ये तुलना कर रहा है, ठीक है, कि यू की मी से, उसकी पेंटिंग की मेरी पेंटिंग से। देख रहे हैं आप ना? तो ये इस प्रकार भी प्रयोग होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर मन में दुविधा हो तो उस दुविधा को दूर कर लीजिए। अगर ये प्रेपोजिशन है, इसका प्रमाण क्या है कि इसके ठीक बाद ये देखिए पजेसिव प्रोनाउन आया, इसके ठीक बाद यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया। देख रहे हैं? तो ये प्रमाण है कि इसके ठीक बाद नाउन प्रोनाउन और नाउन फ्रेज आ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? प्रेपोजिशन है, जिसका प्रयोग हम एक तो करते हैं पास, नजदीक या बगल के लिए, और दूसरा इसका प्रयोग हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, किसी से तुलना करनी हो, बतानी हो कि ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो आप कहोगे दिस इज नथिंग बिसाइड दैट। अरे ये क्या, घर में जैसे कोई चीज है, कौन सा वाला ले, ये वाला लो ना, ये बहुत अच्छा है, ये इसकी, अरे इसके आगे कुछ नहीं है, कहां आप इसके चक्कर में पड़े हो, तो आप क्या कहोगे? यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है, दैट दिस इज नथिंग बिसाइड दैट, ये उसके आगे कुछ नहीं है, उसको पकड़ो, ठीक है। तो एक तो ये इस बिसाइड से, आई होप कि आप तक सारी बातें ठीक से पहुंच रही हैं, आप संभालिएगा। इस बिसाइड से एक फ्रेज भी बनता है, क्या? बिसाइड योरसेल्फ। अब आपको पता है कि यहां पर फ्रेज में चूंकि योरसेल्फ हमेशा हम सामने सेकंड पर्सन को ही रख देते हैं, अब यहां जो योर सेल्फ है, जब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तो जो सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों ये योर सेल्फ कभी माई सेल्फ हो जाएगा, कभी हर सेल्फ हो जाएगा, कभी हिम सेल्फ हो जाएगा, कभी आर सेल्फ हो जाएगा, कभी योर सेल्फ भी हो जाएगा, अगर आप इसका प्रयोग प्लूरल में करोगे तो देम सेल्फ भी हो जाएगा, है ना। ये जो फ्रेज है बिसाइड योर सेल्फ, यहां इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिप्लेसेबल है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सेंटेंस जब आएगा तो। और इस फ्रेज का मतलब होता है नॉट एबल टू कंट्रोल। फ्रेज का मतलब है नॉट एबल टू कंट्रोल, आपा खो देना, आपे से बाहर चले जाना, बिसाइड योरसेल्फ, ठीक है। आप कहोगे कि दे वर बिसाइड, देखो इसमें नॉट छिपा है, ये एक नेगेटिव फ्रेज है, ये आपको ध्यान रखना है। दे वर बिसाइड themselves, they were beside themselves with excitement। देखें जरा, they were beside themselves with excitement, मतलब जोश में, उत्साह में, उत्तेजना में, वे लोग अपने आप में नहीं थे, मतलब इतना ज्यादा एक्साइटेड थे, खुश थे कि उनको अपने पर कंट्रोल नहीं था, चिल्लाए जा रहे थे, कूदे जा रहे थे ना, जिंदाबाद मर्दाबाद, ये वो ये, जैसे अचानक जब वर्ल्ड कप जीता इंडिया तो लोग जो यस यस यस, दैट इज कॉल्ड, देखो बिसाइड। इसका प्रयोग आप कब करेंगे? जब आपको अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल ना हो, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, ही वॉज बिसाइड। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं कि यहां पर योरसेल्फ फ्रेज में है, लेकिन हम सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं तो यहां सब्जेक्ट दे आया, इसलिए देमसेल्व्स हो गया। अब यहां पे ही आया, तब देखियो क्या हो जाएगा, ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ with
रेज मतलब क्रोध, गुस्सा, when I told him what I had done। ठीक है, देखिए जरा, he was beside himself, वह अपने आपे में नहीं था, उस गुस्से से, वह गुस्सा से पागल हो गया। देखो with rage, ये पूरा का पूरा फ्रेज, वह अपने आपे में नहीं था, उसका गुस्सा सातवें आसमान पे था, सातवें आसमान पे बिल्कुल क्रोधित हो गया जब मैंने उसे बताया कि मैंने क्या किया है। कुछ हुआ होगा, कोई त्रुटि हुई होगी, जब वो त्रुटि बताई गई तो वह गुस्से से पागल हो गया, आपे से बाहर चला गया। तो आप यहां बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। गॉट इट? तो बिसाइड क्या है और बिसाइड का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है, ये मैंने आपके सामने रखा, इसको संभालिएगा। अब इसके दूसरे हिस्से पे चलते हैं, इसमें एस लगने के बाद जब ये बिसाइड्स हो जाता है। आइएगा जरा, अब जैसे ही इसमें आप एस जोड़ते हैं दोस्त, BESIDES, बिसाइड्स, तो जैसे मैंने कहा कि ये तब प्रेपोजिशन का भी कार्य करता है, ये प्रेपोजिशन भी है, ठीक है, और ये एडवर्ब भी है। ठीक, प्रेपोजिशन और एडवर्ब, इन पहले हम लोग इसको प्रेपोजिशन के रूप में देखते हैं, तब फिर एडवर्ब के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के रूप में आप जब बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, जब ये बिसाइड्स इसका कार्य करेगा, प्रेपोजिशन का, जब ये प्रेपोजिशन का कार्य करेगा साहब, तो इसके बाद क्या आएगा? कोई नाउन आएगा, कोई प्रोनाउन आएगा, कोई जेरेंड आएगा। अच्छा, जब मैं नाउन लिख रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, वहां पे नाउन की जगह नाउन फ्रेज भी आ सकता है। वैसे भी नाउन अकेला शायद ही आता है, बस प्रॉपर नाउन्स ही आते हैं, किसी का नाम ही आता है, वरना बॉय, गर्ल, कुछ भी लिखोगे, सिस्टर, बुक, पेन, तो वहां कोई ना कोई आर्टिकल, और आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव जरूर आ जाएगा, और जैसे ही आप रखोगे तो फ्रेज बन जाएगा। भाई अ बॉय कह दिया तो नाउन फ्रेज हो गया ना, अ गुड बॉय कहा तो भी नाउन फ्रेज है। तो इसलिए जब मैं नाउन लिख रहा हूं तो आप उसमें नाउन फ्रेज को भी, ठीक है ना, तो ये प्रेपोजिशन है, और इस रूप में ये इसको फॉलो करेगा कौन? कोई नाउन, कोई प्रोनाउन और कोई जेरेंड। अब देखिए जरा, स्टेटमेंट पे आते हैं। जैसे आप कहोगे कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन। हमें बहुत सी बातें एक जैसी हैं, हम दोनों में, ठीक है, बहुत सी बातें एक जैसी हैं, हम एक ही जैसे हैं। अब देखो आ रहा है आपका प्रेपोजिशन क्या? बिसाइड्स म्यूजिक। देखना भैया, बिसाइड्स म्यूजिक। अब देखिए नाउन आया कि नहीं आया, और क्या है इसमें? अब ये जो बिसाइड्स है, जब ये प्रेपोजिशन का कार्य करता है तो इसकी हिंदी क्या होती है? के अलावा। ये तो बात हम लोग पहले चर्चा ही नहीं किए, पहले ये तो जानना जरूरी है ना, प्रेपोजिशन के रूप में जब हम बिसाइड्स का प्रयोग प्रेपोजिशन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है के अलावा, मतलब इंक्लूडिंग, ठीक है, के अलावा। अब तो ये, और तब इसके बाद नाउन आएगा। देखिए नाउन आया कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन, हमें बहुत सी बातें एक जैसी हैं। सिर्फ हम लोग म्यूजिक में ही, मतलब यही कॉमन नहीं है कि आप भी म्यूजिशियन हो, मैं भी म्यूजिशियन हूं, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हमें मिलती जुलती हैं, हम एक ही जैसे हैं। एक तरह से हम लोग ऑल्टर ईगो जैसे हैं ना, वी आर लाइक ऑल्टर ईगो, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये प्रेपोजिशन के रूप में जब आएगा तो इसके बाद नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, ठीक ना। आप कहोगे कि आई लाइक, ठीक है,
हाँ, क्या कहते हैं, टी बिसाइड्स कॉफी। देखिए नाउन आया कि मुझे चाय के अलावा कॉफी भी पसंद है, कॉफी भी पसंद है ना। तो आप देखो फिर, आई लाइक टी बिसाइड्स कॉफी। आप कह सकते हैं कि बिसाइड्स, देखिएगा, अच्छा ये आगे पीछे कहीं रख लो, बिसाइड्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री। देखिए साहब, अब जेरेंड आया कि नहीं आया, बिसाइड्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री ही राइट्स पोम्स, ही राइट्स पोम्स, कि वह फैक्ट्री में कार्य करने के अलावा कविताएं भी लिखता है। ये देखिए, के अलावा, जैसे ही ये आएगा साहब प्रेपोजिशन के रूप में, इसके बाद या तो जेरेंड आएगा, या तो नाउन आएगा, या तो प्रोनाउन आएगा। इसका आपका ध्यान रखना है। और इसका अर्थ क्या होगा, के अलावा, के अलावा, के अतिरिक्त। क्लियर है। आप कहोगे कि एक प्रोनाउन का एग्जांपल भी आप लोग शायद सोच रहे हो, एक प्रोनाउन का एग्जांपल भी देख लो, बड़ी आसान सी बात है। ये चीजें आप नोट करते अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए जरा, यहां देखिए, आप कह सकते हैं, एक और एग्जांपल लीजिए कि आई हैव अनदर डॉटर बिसाइड्स हर। ये देखें, अब यहां पे क्या आया, प्रोनाउन आया हर। देखिए कि उसके अलावा मेरी एक और भी बेटी है, मतलब मेरी दो बेटियां हैं, ठीक ना। आई हैव अनदर डॉटर बिसाइड्स, आ गया अपना प्रेपोजिशन, उसके बाद यहां देखिए प्रोनाउन आ गया। तो बिसाइड्स एज अ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन और नाउन फ्रेज और जेरेंड और प्रोनाउन। क्लियर है। अब यहां पर वो जो बाकी के दो किरदार थे उनको भी लेके आने की जरूरत है, क्योंकि उनकी भूमिका प्रेपोजिशन के रूप में ही इनके साथ आती है। फिर हम लोग इसके एडवर्ब के हिस्से पे जाएंगे। आराम से, बिल्कुल प्रेजेंस के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा जरूर, अंत खूबसूरत होने वाला है। और अगर आपको लगा कि हाँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ खास मिला, प्लीज डू लेट मी नो, इट विल इंस्पायर मी। ठीक है, इससे और अच्छा आगे खोजने की प्रवृत्ति होगी और अच्छा बताने की इच्छा जागृत होगी। साह जरूरी है ना, इंस्पिरेशंस मिलने चाहिए। ठीक है, देखना जरा। अब बिसाइड्स की बात तो हम लोग कर लिए। अब इस बिसाइड्स के बाद एक बात आती है, मामला क्या है कि बिसाइड्स का अगला जो कंपैरिजन है, बिसाइड्स वर्सेस EXCEPT, एक्सेप्ट। और यहीं पे हम लोग ब्लंडर करते हैं साहब। ये जो हिस्सा है ये जानना बहुत जरूरी है, बिसाइड्स वर्सेस एक्सेप्ट, इसके बीच में खिचड़ी पका दी जाती है। अब चूंकि दोनों की हिंदी देखा जाए तो गलतियां कहां होती है, देखिएगा। बिसाइड्स को भी हिंदी में कहते हैं के अलावा, और एक्सेप्ट को भी हिंदी में कहते हैं के अलावा। अब बच्चा लोग, मुन्ना मुनिया लोग यहीं पे धोखा खा जाते हैं कि दोनों का मतलब के अलावा है, और ध्यान न देने के चलते हम ये मान बैठते हैं कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट दोनों एक दूसरे की क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। गलती यहीं पे होती है, हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये सिनोनिम्स है, जबकि सिनोनिम्स नहीं है,
ये दोनों सिनोनिम्स नहीं हैं, मामला समझिएगा। ये दोनों अलग अलग बातें करते हैं। ये जो बिसाइड्स है इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग, और जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। मामले को समझिएगा। के अलावा का मतलब इंक्लूडिंग, को लेकर, और यहां के अलावा का मतलब एक्सक्लूडिंग, को छोड़कर। मामला समझिएगा साहब। एक में शामिल है, एक में बाहर कर दिया जाता है। तो आप जब ये कह रहे हैं कि इसके अलावा मतलब इसको छोड़कर, तो एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट। और के अलावा का मतलब कि इसको लेकर, तो बिसाइड्स आएगा। मामला यहां पर है। बिसाइड्स और एक्सेप्ट को एक जैसा समझने की गलती मत करिएगा। दोनों की हिंदी भले के अलावा होती है साहब, लेकिन दोनों में अंतर है। आइए एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं कहूं, देखिए कि आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स बिसाइड्स फुटबॉल। आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स बिसाइड्स फुटबॉल, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। ये गलत है। आप यहां बिसाइड्स का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपकी हिंदी निकालिए, क्या निकलेगा कि मुझे फुटबॉल के अलावा सभी खेल पसंद हैं, सभी गेम्स पसंद हैं। मुझे एक बात बता दो दोस्त, जब यहां पे ऑल आ गया, सभी, तो फुटबॉल भी तो ऑल में शामिल है साहब। ये फुटबॉल भी तो गेम ही है, स्पोर्ट्स ही है। जब आपने ऑल कह दिया तो फिर यहां पर छोड़कर कहां हुआ, के अलावा का सेंस क्या निकला? या तो आप कहो कि आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स, बात खत्म हो गई। ठीक है, यहां पर इस ऑल से क्या पता चल रहा है कि आप फुटबॉल को भी शामिल कर रहे हैं, जबकि आप कहना चाहते हैं कि फुटबॉल को छोड़कर, फुटबॉल के अलावा मतलब फुटबॉल को छोड़कर मुझे सारे खेल पसंद हैं। इसलिए इसका सही रूप क्या होगा? आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स एक्सेप्ट फुटबॉल। ये देखिए, अब एक करेक्ट है साहब। आप यहां बिसाइड्स का प्रयोग नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, नहीं हो सकता। हां, अगर आप ये कहते हैं कि आई लाइक हॉकी बिसाइड्स क्रिकेट, तो अब ठीक है। अब यहां दो ही हैं, हॉकी है और क्रिकेट है, तो मुझे क्रिकेट के अलावा हॉकी भी पसंद है। अब ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। यहां पे बिसाइड्स का प्रयोग सही है। ठीक, तो जहां पर छोड़कर का सेंस होगा, इसको छोड़कर बाकी सब एक्सेप्ट, और जहां पर होगा कि ये भी और ये भी, इसके अलावा ये भी, वहां पर क्या आएगा? बिसाइड्स। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब एक चीज में क्या बचा हुआ है? अपार्ट फ्रॉम। तो अपार्ट फ्रॉम में यही जानना है कि अपार्ट फ्रॉम बिल्कुल जो है दोनों के साथ चलने को तैयार है। आप अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग बिसाइड्स के बदले भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट के बदले भी कर सकते हैं। बस यही समझिएगा। जैसे इस सेंटेंस को आप लिख सकते हैं कि आई लाइक ऑल स्पोर्ट्स अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल। करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अपार्ट फ्रॉम जो है ये छोड़ करके भी कहता है और जोड़ करके भी कहता है। और अगर आप यहां कहते हैं आई लाइक
हॉकी अपार्ट फ्रॉम फुटबॉल, तो ये भी ठीक है, ये भी चलेगा। यहां पर भी इसका प्रयोग भी ठीक है, इसका प्रयोग भी ठीक है, दोनों ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यहां कोई समस्या नहीं है। आप इसका अपार्ट फ्रॉम का प्रयोग बिसाइड्स के बदले भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट के बदले भी। इज दैट क्लियर? एंड फाइनली ये जो बिसाइड्स है ये एडवर्ब है। तो एडवर्ब के रूप में इसकी मीनिंग होती है इन एडिशन। जब बिसाइड्स का मतलब एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है इन एडिशन। ठीक है, और इट में प्रीसीड और फॉलो द क्लॉज। क्या ध्यान रखना है? प्रीसीड मतलब पहले आना और फॉलो मतलब बाद में आना। ये क्लॉज के आरंभ में भी आ सकता है और क्लॉज के अंत में भी आ सकता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम कब करते हैं? तो इट इज यूज्ड टू मेक एन एक्स्ट्रा कमेंट, मतलब कुछ अतिरिक्त कहने के लिए, अतिरिक्त एक्स्ट्रा कमेंट करने के लिए किसी चीज का जो है आप जब करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, दैट दैट एड्स टू व्हाट, ठीक है, यू हैव जस्ट सेड। जस्ट सेड। देखिएगा मामला, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि हम बिसाइड्स का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में करेंगे तो इसकी मीनिंग होगी इन एडिशन, के साथ साथ या के अलावा। सेंस वही है। और इसको आप क्लॉज के पहले भी रख सकते हैं, शुरू में भी, और क्लॉज के बाद में भी रख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात और तीसरी बात कि इसका प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में करेंगे कब? तो जब आपने कुछ कहा और फिर उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए आप आगे कुछ और कहना चाहते हैं तो आप बिसाइड्स का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, आप देखो जरा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना। देखिए कि जैसे मैं कहूं कि आई डोंट वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता। ठीक है, बिसाइड्स, अब देखिए यहां पर आप आगे कुछ ऐड कर रहे हैं, बिसाइड्स माय पासपोर्ट इज आउट ऑफ डेट। ठीक है, एक तो मैं वहां जाना नहीं चाहता और दूसरा साथ ही साथ क्या है कि मेरा जो पासपोर्ट है वो आउट ऑफ डेट हो गया है। ठीक है ना। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैंने भी क्या कहा कि बिसाइड्स जो है वो क्लॉज को प्रीसीड कर सकता है। अब देखो ये बिसाइड्स यहाँ आया है इस पूरे क्लॉज के शुरू में, तो आप इस क्लॉज के शुरुआत में इसको रख सकते हैं या आप चाहें तो क्लॉज के अंत में रख सकते हैं। ठीक है, इस बिसाइड्स का मतलब तब ऑल्सो होगा, भी के सेंस में इसका प्रयोग होगा। आप एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो कि डिस्काउंट्स ऑन टेलीविजन, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, ठीक है, एंड एंड
मच मोर बिसाइड्स। ये देखिए, अब ये क्लॉज के लास्ट में आया, एडवर्ब का कार्य कर रहा है कि इस समय डिस्काउंट चल रहे हैं, छूट चल रही है किस पर? टेलीविजन पर, कंप्यूटर्स पर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों पर भी। यहां जो बिसाइड्स है ना, ये किस सेंस में आया है? ऑल्सो के सेंस में, भी के सेंस। ठीक है, तो एक बार थ्रू आउट वीडियो को देखिएगा, अंत तक जाइएगा और देखिएगा चीजों को। आज हम लोगों ने बिसाइड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम के बीच के डिफरेंसेज और रिलेशनशिप को देखा। आशा करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और हमें सूचित जरूर करेंगे कि आपने कैसा महसूस किया। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और मजेदार बातों के साथ।